देर किस बात की है तिमनासा? इससे पहले कि बालवीर फिर से आ जाए, इस भूतकाल मणि को महात्रिकाल सिंहासन पर स्थापित कर दो। मरियो, पता नहीं तिमनासा को क्या हासिल होगा, लेकिन हमें उसे वो मणि सिंहासन पर लगाने से रोकना होगा। लेकिन हम उससे करीब कैसे पहुंचेंगे? मैं अपनी शक्ति से हम सबको हवा की तरह नजरों से उछल कर देती हूँ। कुछ कीजिए ना। चिंता मत करो, अब तिमनासा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। अब बालवीर और परियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। काल लोक में आके तुम काल लोक की भैरानी को हरा दोगे, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुम दोनों ने? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। इस बार तुम्हारी शक्तियां छीन के तुम्हें मिट्टी में ही मिला देती हूँ। बालवीर, बालवीर कुछ करो, नहीं तो पानी परी नहीं बच पाएगी। पानी परी और वायु परी को बचाने का यही एक रास्ता था। तुमने बिल्कुल सही किया बालवीर, कभी कभी आगे बढ़ पाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। बालवीर, पानी परी की प्राण ज्योत बहुत कमजोर पड़ रही है। हम सबको मिलकर अपनी प्राण शक्ति का कुछ हिस्सा पानी परी को देना होगा।
शौर्य, मैंने जो काललोक में देखा उसके हिसाब से तिम्नासा उस जिन की मदद से महासिंहासन के लिए तीसरी मणि हासिल करना चाहती है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि महात्रिकाल सिंहासन से आखिर तिम्नासा को मिलेगा क्या। महासिंहासन पर बैठने के बाद तिम्नासा तीनों काल की रानी बन जाएगी, उसकी शक्ति अनंत हो जाएगी और उसे कोई भी कभी भी नहीं हरा सकेगा। वर्तमान मणि हासिल करने के लिए तिम्नासा ने अचूक अस्त्र चलाया। भूतकाल मणि के लिए वो अतीत में गई, तो क्या भविष्य मणि को हासिल करने के लिए वो भविष्य में जाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे ध्यान योग में बैठना होगा। चिंता मत करो परियो, मैं भी अपनी प्राण ज्योत देता हूं। मुझे लगता है विवान और मस्ती परी को धरती से बुला लेना चाहिए। विवान, मुझे अभी अभी वीरलोक से खबर मिली है, पानी परी की जान खतरे में है। क्या? ये सब आपको किसने बताया मस्ती परी? लेकिन ये सब हुआ कैसे? तिम्नासा की वजह से। पार्टनर तो ठीक है ना? उसे भी बहुत ज्यादा चोट आई है। पार्टनर वहाँ पानी परी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और मैं चाहता हूँ कि हमारा नया हेड बॉय आप सभी के सामने आए। विवान, कम। लेकिन एक्चुअली मैं इस क्लास का हेड बॉय बनने के लायक नहीं हूँ। क्योंकि अब मुझे अक्ल आ गई है कि रियल लीडर वो होता है जो दूसरों के लिए अपनी जान भी दे दे। बालवीर को ये जरूर देखना चाहिए कि उसका शिष्य किस तरह अपने गुरु से सीखे सबक को अपनी जिंदगी में अपना रहा है। असली हेड बॉय, असली चीफ, असली कैप्टन तो वो होता है जो खुद चोट खाकर भी दूसरे लोगों को चोट खाने से बचाता है। लेकिन मैंने तो हेड बॉय बनने के लिए चिंटू को ही चोट पहुंचा दी। अरे वन, लेकिन चिंटू ने भी तो तेरे शर्ट पे इंक डाली थी ना। लेकिन गोपू, बुराई का जवाब बुराई नहीं होता है, इसलिए मैं हेड बॉय बनने के लायक नहीं हूँ। भूतकाल और वर्तमान काल की मणियां तो मेरे पास आ गई, अब बस भविष्य की मणि बची है। भैरानी, अरे अपनी नई नई शक्तियों का थोड़ा प्रदर्शन तो करके दिखाइए। वाह बहरानी, अरे तौबा तौबा, अब तो बहरानी चाहे किसी का भी शिकार कर सकती है और उस बालवीर को तो ऐसे ऐसे मक्खी की तरह मसल सकती है। लेकिन भैरानी, वो जिनू जिन तो पीछे कुमकरी की तरह सो गया है, अब वो आपकी बात कैसे मानेगा? फिक्र मत करो तौबा तौबा, इस जिन की पीठ में जब तक वो खंजर रहेगा, वो पालतू जानवर से भी ज्यादा मेरा वफादार बन के रहेगा। अब बस मुझे वो भविष्य मणि चाहिए। पर बहरानी, वो जिन महाशय तो खर्राटे मार कर सो रहे हैं, फिर वो कैसे मिलेगी भविष्य मणि?
वो मणि भी मुझे ये जिन ही ला कर देगा। जीनू जिन, तुम्हारी भैरानी का हुक्म है कि मुझे वो भविष्य मणि ला कर दो। विवान, पानी परी, आप ठीक तो हो ना? हाँ विवान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि दिल से बुलाया बालवीर आया। विवान, बहुत अच्छी। आज तुमने जो अपनी कक्षा में किया वो देखकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो गया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बालवीर बनने के लायक हो। खुश रहो विवान। दिल से बुलाया बालवीर आया। ये जिन इधर उधर वो क्यों कर रहा है? वो अरे तनका झाकी। मुझे लगता है इस जिन को ना समझ में नहीं आ रहा है कि भैरानी को भविष्य मणि कैसे ला कर दो। इसलिए अपनी ये बगले झांक रहा है। अखलाकी सितारा यही है कहीं आसपास। ये अखलाकी सितारा क्या होता है? अरे मुझे क्या पता। तुम्हारी जुबान में इसे अदृश्य नक्षत्र कहते हैं। अदृश्य नक्षत्र? यार सर, जिन क्या? ओ अच्छा अच्छा, तो ये है अदृश्य काल नक्षत्र। जिनकी नजर तकदीर पर पड़ी, हो जाए हाजिर वक्त की घड़ी। शाबाश जीनू, बहुत खूब। तुम्हारी भैरानी खुश हुई। शुक्रिया भैरानी। अब इस घड़ी के कांटे घूमेंगे और हम मुस्तकबिल में दाखिल होंगे। मुस्तकबिल? अरे भैरानी, अरे ये जिन तो आपको ना जाने किस सांप, बिच्छू और उस मुस्तकबिल में भेजने वाला है। अरे बात सुनिए, मुस्तकबिल। मुस्तकबिल का मतलब होता है भविष्य। भविष्य में पहुंचाएंगे। मुस्तकबिल। लेकिन आदरणीय जिनू जिन, वक्त तो सभी घड़ियां दिखाती है, लेकिन इस घड़ी में ऐसी क्या खास बात है? इस घड़ी के कांटे को जब घुमाया जाएगा तो एक गैबी दरवाजा खुलेगा। एक जादुई द्वार। जादुई द्वार। इस दरवाजे के रास्ते से हम मुस्ताक के दिल में, मुस्तकबिल में पहुंच जाएंगे। मुस्तकबिल। तिम्नासा का जिन एक जादुई द्वार खोलने वाला है, जिसके जरिए अगर तिम्नासा भविष्य में पहुंचकर भविष्यमणि ले आए तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जिन, मतलब वो चिराग वाला जिन जिसके बारे में मैंने स्कूल की स्टोरी बुक्स में पढ़ा है।
हाँ, तो क्या हुआ विवान? लेकिन उन स्टोरीज में वो जिन तो सिर्फ अलादीन की बात मानता था। हाँ, हो सकता है ये वही जिन। पार्टनर, एक बात बताओ, अच्छाई और बुराई की लड़ाई तो सदियों से चलती आ रही है ना? हाँ। तो जिस सदी से वो जिन आया है, उस सदी में भी बुराई से लड़ने वाला कोई तो होगा, जैसे आप आज के टाइम में बुराइयों से लड़ते हो, है ना? विवान सही कह रहा है। बुराई से लड़ने का काम उस युग में अलादीन करता था। इसका मतलब अलादीन उस जिन को रोक सकता है। इसका मतलब हमें अतीत में जाकर अलादीन को यहां लाना होगा। पार्टनर, मैं तैयार हूँ अतीत में जाने के लिए। नहीं विवान, तुम अतीत में नहीं जा सकते। अतीत में खतरा हो सकता है, हमें पता नहीं वहां पर क्या क्या है, इसलिए तुम नहीं, मैं जाऊंगा। लेकिन पार्टनर, एक्चुअल खतरा तो यहाँ है, क्योंकि यहाँ तिमनासा है, कालपरी है, और अब तो वो जिन भी आ चुका है। लेकिन वहाँ अगर मुझे कुछ खतरा हुआ तो वहाँ अलादीन भी होगा ना, मेरी हेल्प करने के लिए, नहीं? लेकिन विवान, लेकिन पार्टनर, अगर तिमनासा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों काल की रानी बन गई तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी, और मेरी मम्मी को भी। और मैं भी एक बालवीर हूँ, इसलिए मैं पूरी दुनिया को कुछ नहीं होने दे सकता, और एक बेटा हूँ, इसलिए अपनी मम्मी को भी नहीं। पार्टनर प्लीज, मुझे अतीत में जाने की परमिशन दे दो प्लीज। ठीक है विवान, तुम बगदाद जा सकते हो। थैंक यू पार्टनर। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। पार्टनर, आपने मुझे अतीत में जाने की परमिशन तो दे दी, अब रास्ता भी बता दो। एक तरीका है तुम्हें अतीत में भेजने का। ऐसे धीरे धीरे कांटा सरकाएगा तो भविष्य में पहुंचने के पहले हम सब बूढ़े हो जाएंगे। बोल उसको। अरे छोटी सुई की देख, गति बढ़ रही है। लेकिन वो कहाँ है? वो? अरे वो जादुई द्वार। जादुई द्वार। यहाँ तो भविष्य में जाने का द्वार खुलना शुरू हो चुका है। बालवीर, हमें अतीत के दरवाजे तक जाने के लिए तिन्नासा और जिन के सामने से गुजरना होगा, और साथ ही साथ इस भविष्य के दरवाजे को खोलने से भी रोकना होगा। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे पार्टनर? एक योजना है विवान, मैं और परिया तिम्नासा और बाकी सभी लोगों का ध्यान भटकाएंगे, और तुम छुपते छुपाते उस अतीत के दरवाजे तक पहुंच जाना। तैयार परियो? हाँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा? अरे खुल गया! अरे खुल गया! जादुई द्वार देख। समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता।
पता है ना? आ गए तुम बालवीर। बहुत ही जिद्दी हो। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है बालवीर, अच्छाई करना। लेकिन मैं भी आदत से बहुत ज्यादा मजबूर हूं। मुझे भी बुराई करने में बहुत मजा आता है। अचानक ये सब इतने बड़े कैसे हो गए? ओह नो, ये तो मैं ही छोटा हो गया हूँ। अब और कितना छोटा बनोगी मुझे बटर? बटर, विवान, यही सही मौका है। जाओ, अब सबका भविष्य तुम्हारे हाथों में। ठीक है बटर। लेकिन बटर, क्या मैं वहां भी ऐसे ही छोटे बन के घूमता रहूंगा? चिंता मत करो, भूतकाल में जाते ही तुम वापस पहले जैसे हो जाओगे। जाओ। ठीक है बटर।